लेट्स सी द क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि 3/4 एंड 1/4 यानी 3:1 में अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार थी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर्स यानी फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है। जनवरी 1, 2007 यानी 1 जनवरी 2007 को सी को एडमिट किया गया है। सी 10,000 रुपये एज अ कैपिटल पे करता है। C pays 5,000 for goodwill, half of this sum to be withdrawn by A and B, ठीक है। The stock and fixtures were reduced by 10% and a 5% provision for doubtful debt to be created on sundry debtors and bills receivable. Okay. The value of land and building to be appreciated by 20%. There being a claim against the firm for damages, a liability to the extent of 1,000 should be created. An item of rupees 650 included in sundry creditor not likely to be claimed. Okay. तो हमें बनाना है क्या, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हैज नॉट बीन चेंज्ड, और सी भी आ गया है ना। तो फिर अब कैसे होगा? तो इसमें वैसे तो हमें न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, लेकिन न्यू बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना, और हमें अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। सब फर्स्ट पॉइंट है दैट स्टॉक एंड फिक्चर्स भी रिड्यूस बाई 10%, ठीक है। स्टॉक एंड फर्नीचर को 10% से रिड्यूस करना है, तो 2 स्टॉक कितना हो जाएगा, कितना 10% से करना है ना, 2,000, और 2 फिक्चर्स अपना 10% 100 रुपये, ठीक है। 5% प्रोविजन बनाना है सन्ड्री डेटर्स पर बिल्स रिसीवेबल, 2 प्रोविजन, ठीक है, डेटर्स पे बनाना है, बैड डेट्स का, यानी डेटर्स का 5%। 16,000 का अगर मैं 5% निकालूंगी तो मुझे मिलता है 800 रुपये, 16 हाँ 800 रुपये। और अगर मैं बिल्स रिसीवेबल पे बनाती हूँ, बिल्स रिसीवेबल हमारे 3,000 के, 3,000 का 5% 150 रुपये, तो ये बन गया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 950। ओके, ये वाला पॉइंट हो गया। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी, 25,000 की, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ानी है। 25,000 का 20% कितना हो जाएगा, 5,000। ओके, ये भी हो गया। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 शुड बी क्रिएटेड। लायबिलिटी क्रिएट करनी है 1,000 की, तो वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए 2 में आएगा। ये हो गया। एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स में एक आइटम है कितने का, 650 का, जो अब हमें नहीं देना है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ हो गई किसकी, और तो कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो ये चीज़ किसकी हो गई अपनी, रिवोल्यूशन खत्म। तो रिवोल्यूशन पे देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। इधर है 5,650, ठीक है, और इधर है 2,000। 5,650 माइनस 2,000 माइनस 100 माइनस 950 माइनस 1,000, तो ये हमारे हो जाएंगे 1,600, है ना। दोबारा करते हैं। तो ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा इनका 1,600, और प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, ए और बी के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और प्रॉफिट 1,600 को अगर मैं 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो मुझे मिलता है 1,200 और 400। ओके, अब बात करते हैं इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ पर बना रही हूँ बिना लाइन ड्रॉ किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए बी सी, ए बी और सी, ओके डन। तो सबसे पहले जो पुराने बैलेंसेस है वो डाल लेते हैं। बाय बैलेंस कितने दिए हुए हैं, बैलेंस दिए हुए हैं आपके 30,000 और 16,000, ठीक है, 30,000 और 16,000। उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है वो डाल लेते हैं अपना कितना, 1,200 और 400। और जो सी कैपिटल लेकर आया कैश में वो भी डाल लेते हैं कितना, 10,000, ठीक है। तो यहाँ तक डन है। और क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इनका वो कर लेते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट, गुडविल को कर लेते हैं। 5,000 की गुडविल है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3750 और 1,250, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें से आधा जो है निकाल लिया है, तो 2 कैश इन्होंने आधी क्या कर ली है, इसमें से गुडविल निकाल रही है, तो ये आ जाएगा 1,875, और कितना आएगा ये 625। आधा कैसे किया है, बस इसका आधा आधा कर दिया ना,
तो गुडविल ये निकल कर आ रही थी, तो इसका आधा आधा इन्होंने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें रिजर्व फंड दिया हुआ है, वो भी बांट लेंगे। 4000 को अगर हम बांटेंगे तो आएगा इसका 3000 और 1000। ठीक है, डन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई डन। अब हम निकालते हैं इसका क्या, बैलेंस। तो यहाँ पर टोटल करते हैं पहले। तो इसका तो आपका 10,000 ही है, 10,000। तो टू बैलेंस, ठीक है, तो सी का तो आपका 10,000 ही आएगा। अब बी का देखते हैं कितना आता है। 16,000 प्लस 400 प्लस 1250 प्लस 1000 माइनस 625, तो इसका आ गया आपका 18,025। तो इसका बैलेंस है 18,025। ओके, ए का देख लेते हैं। 30,000 प्लस 1200 प्लस 3750 प्लस 3,000 माइनस 1875, यानी 3675 आ गया आपका इसका बैलेंस। ठीक है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। तो बैलेंस शीट में लेकर इसको जाएंगे। ठीक है, तो इधर अपनी लायबिलिटीज़ हैं, तो कैपिटल आ जाएगी ए बी सी की, कितना था, 3675, 1825 और 10,000। और अगर इनको टोटल किया जाए तो आता है 3675, 1825 और 10,000, तो ये आता है 64,100, 64,100। उसके बाद जो क्रेडिटर्स थे टोटल हमारे कितने के, 41,500 के, और उसमें एक आइटम ऐसा था 650 का जो अब हमें नहीं देना है, तो हमें 40,850 जो है देने हैं। तो 40,850 आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स के। उसके बाद हमने डैमेजेस के लिए एक लायबिलिटी बनाई थी, डैमेजेस लायबिलिटी 1,000 की, वो यहाँ पर डल जाएगी। बाकी हमने रिजर्व फंड बांट दिया था, वो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं अब कैश एट बैंक की। अब देखो कैश, सबसे पहले हम डाल लेते सीज करंट अकाउंट। करंट कितना था, 5,000, वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए, देखो कैश जो है, कैश कितना था हमारे पास, कैश एट बैंक था हमारे पास 26,500 का। उसमें 10,000 की कैपिटल लेकर आया कौन, सी कैपिटल लेकर आया है। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया है, निकाल लिया है कितना, आधा, गुडविल का आधा उन्होंने निकाल लिया है, यानी कैश में निकाला है ना, तो 2500 वो लेस हो जाएंगे। तो अपना बचेगा कितना, 34,000। कैश में कितना बचेगा अपना, 34,000। तो कैश एट बैंक कर लो या कैश कर लो, कितना जाएगा, 34,000 यहाँ पर बच जाएगा। और ये अपना सीज करंट अकाउंट के नाम से डल जाएगा 5,000। ठीक है, उसके बाद जो बिल्स रिसीवेबल थे उसमें 3,000 के थे, और उसमें हमने प्रोविज़न बनाया था 150 रुपये का, तो वो आ जाएगा अपना 2850। उसके बाद डेटर्स थे अपने 16,000 के, उसमें हमने प्रोविज़न बनाया था 5% यानी 800 का, तो हो जाएगा 15,200। ठीक है, और क्या था, स्टॉक था। स्टॉक को हमने क्या किया था, स्टॉक को हमने कम किया था 10% के हिसाब से ना। हाँ, 20,000 में से 2,000 गए, 18,000। सेम हमने फिक्चर्स को किया था 10% कम। ठीक है, तो वो बचेगा 1000 में से 100 जाएंगे, 900 बचेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 20% से बढ़ाया था, तो ये हो जाएगा 30,000। अब मैं करती हूँ इन दोनों का टोटल। ओके, तो पहले लायबिलिटी 64,100 प्लस 40,850 प्लस 1,000, तो टोटल आया है 105950। उधर का देखते हैं, 5,000 प्लस 34,000 प्लस 2850 प्लस 15,200 प्लस 1,800 प्लस 900 प्लस 30,000, तो आया है। ठीक है बच्चे, स्टॉक जो है अपना 18,000 का है, और इन सब को टोटल करेंगे तो अपना आ जाएगा 105950। ठीक है, सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।